वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य कृष्ण शोभरी आज आपको आश्विनी माह वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य कृष्ण शोभरी आज आपको आश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म सुनाता हूँ। एकादशी महात्म से पहले हरि नाम संकीर्तन करते हैं और आप भी मेरे साथ भगवान के कीर्तन का आनंद लें और आप भी गाएं साथ में। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल मधुर विशाला सुंदर कुंडल मधुर विशाला। गल सोहे बैजंती माला गल सोहे बैजंती माला। याचव की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। कबहू दधि माखन है खायो कबहू दधि माखन है खायो। कबहू निधि वन रास रचायो कबहू निधि वन रास रचायो। ज्योति विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई ग्वाल बाल संग धेनु चराई। वन वन भ्रमत फिरे यदुराई वन वन भ्रमत फिरे यदुराई। बांधे कामर कारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। चुरा चुरा नवनीत जुखायो चुरा चुरा नवनीत जुखायो। ब्रजवन तन पे नाम धरायो ब्रजवन तन पे नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। एक दिन मान इंद्र को मार्यो एक दिन मान इंद्र को मार्यो। नख ऊपर गोवर्धन धार्यो नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाम पड़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे
श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधिका रानी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, हे माधव, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया लाल बोले, हे राजन, आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए व्यतीत करने लगे अपने समय को, और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर वहां पर आ गए। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत मुझे बताइए कि इंदिरा एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्या काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रह करके कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार नियम करके मध्या काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम भगवान शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे
तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित भाई बंधुओं सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे।